बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करते हैं इस प्यारी सी सुबह का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबकी मुश्किलात को दूर करे और जितने भी लोग बीमार हैं उनको सेहत अता फ़रमाए, आमीन। तो जी आज का टॉपिक है कि मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती। हमें हमेशा लगन और मेहनत के साथ काम करते रहना चाहिए। अल्लाह पाक से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। हमेशा अल्लाह पाक से मांगना चाहिए, किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाने चाहिए। ज़िंदगी में कामयाबी इखलास और मेहनत से मिलती है, तो हमें अपने इखलाक को अच्छा करना चाहिए, अपने इखलाक बेहतर करने चाहिए, दूसरों के साथ हमारा इखलाक अच्छा होना चाहिए और उसी के साथ साथ हमें मेहनत भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हमने मेहनत की है, एक दफ़ा कोई काम किया है, अगर उसमें कोई कमी बेशी हो गई है या कोई कोताही हो गई है, वो काम पूरा नहीं हुआ तो हमें वो तर्क कर देना चाहिए। नहीं, हमें मेहनत करते रहना चाहिए, हमें दिल लगा कर काम करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला उसमें अपने फ़ज़ल व करम, अपनी बरकत नाज़िल फ़रमाता है, क्योंकि कामयाबी का सफ़र हौसला और सब्र से भरा हुआ होता है। अगर हम हौसला नहीं करेंगे, हमें बर्दाश्त नहीं होगी, अगर हम सब्र नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ भी हो चीज़ों को ठीक होने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, तो इसी तरह कामयाबी मिलते मिलते भी थोड़ा बहुत टाइम लगता है। अगर इसी तरह यूट्यूब को ही देख लें हम, तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि कोई आया और फ़ौरन से छा गया। कोई बहुत कम, कोई लकी लोग ऐसे होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है। उनकी कामयाबी के पीछे उनकी मेहनत है, उनकी दिन रात की मेहनत है। हमें तो सिर्फ़ उस वक्त वही नज़र आ रहा होता है ना कि फ़लाँ के इतने व्यूज़ हैं, फ़लाँ के इतने सब्सक्राइबर हैं, लेकिन इसके पीछे उनकी अनथक और दिन रात की मेहनत शामिल होती है। अक्सर यूट्यूबर्स को मैंने सुना है, वो ख़ुद बता रहे होते हैं जब उनका चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है तो किसी टाइम पे वो अपना पिछला जो उनकी मेहनत होती है वो किसी न किसी टाइम पे वो शेयर कर रहे होते हैं। तो हमें भी इसी तरह हिम्मत और हौसले के साथ जो भी हम काम करें, ये तो सिर्फ़ यूट्यूब की मैंने एग्ज़ाम्पल दी है, हमें भी अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा रखना चाहिए और पूरी अपनी हिम्मत और हौसले के साथ मेहनत और लगन से काम करना चाहिए, क्योंकि मेहनत हमने करनी है और अल्लाह ताला वसीला बनाने वाला है, उसका सिला देने वाला अल्लाह पाक है। तो हमें उसी तरह लगन के साथ मेहनत करते रहना चाहिए। तो जी यहाँ मैं ये देखिए भिंडियाँ आज बनाने का इरादा है, तो फ्रिज में पड़ी हुई थी, उनको निकाला और सोचा कि इसको पहले अच्छी तरह से धो लिया जाए। तो जनाब भिंडियाँ धो के मैंने थोड़ी देर के लिए इनको धूप पर रखा था कि पानी उसका खुश्क हो जाए, और जो चिकन मैंने निकाला था, फ्रीज़ किया हुआ था, उसको भी मैंने पानी में रख के उसको सॉफ़्ट कर लिया था और फिर मैंने बनाया चिकन और भिंडी का सालन आज। साथ ही मैंने चाय बनाई, क्योंकि सर में थोड़ा सा दर्द फ़ील हो रहा था, तो चाय तो है ना हमारी जान, तो चाय मेरी तैयार हो रही थी। और साथ साथ मैंने अपना किचन का काम समेटना शुरू कर दिया था। मैंने किचन की सफाई भी कर ली थी और साथ ही जो बर्तन थे मैले उनको मैंने साफ़ कर लिया था, धो लिया था, और पानी की बोतलें भी तकरीबन सारी खाली हो चुकी थी, तो उनको साफ़ किया और साफ़ करने के साथ साथ फिर मैंने उनको पानी से भर लिया था। तो वहाँ पे फिर मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को भी छोटे छोटे काम में ना अपने साथ ही लगा लूँ, तो बच्चों को भी बुला लिया, हानिया, अब्दुर्राफ़े के आप भी उठाओ और ये बोतलें चल के फ़्रिज में रखो, तो एक एक करके बोतलें ले जाते हैं। कभी मूड ना हो तो बस फिर तो नहीं कोई मना कर सकता, अदरवाइज़ शौक़ में फिर वो साथ हेल्प कराते हैं मेरी। तो जनाब यहाँ पर ये एक सूट है मेरा, जिसको मैंने थोड़ा सा मज़ीद बेहतर किया है। इसको पहले मैं यूज़ कर चुकी हूँ, ये था तकरीबन स्काई ब्लू कलर में, तो फिर दोबारा दिल नहीं किया कि दोबारा उसी तरह ही पहना जाए, और सूट मुझे बहुत पसंद था क्योंकि मेरे हस्बैंड ये लेके आए थे, तो मैंने इसको फिर कराया कलर, ये मैंने ग्रीन कलर इसको कराया था। फिर मुझे ये खाली खाली से लगा कि अब मैं इस पर क्या करूं, तो यहाँ पे ये मैंने थोड़ी सी सेटिंग इसकी की है। ये जो लंबाई में किनारी लगी हुई है ये मैंने इसके ऊपर ऐड की है, और इसमें ये थोड़े से नग भी मैंने चिपकाए हैं, तो सोचा कुछ और भी अभी होना चाहिए। तो नीचे का जो ये पैच है
तो अब यहाँ मैं सोच रही थी रख के, मैं देख रही थी कि क्या ये इस पर ठीक लगेगा या इसको एज़ इट इज़ ही रहने दूँ मैं। तो मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगा क्योंकि ऊपर भी गोल्डन टच था, जो ऊपर फ्लावर बने हुए हैं पूरे फ़्राक में, तो नीचे ये थोड़ा सिल्वर टच आ रहा था, बहुत लाइट सा गोल्डन है सिल्वर के साथ। तो मुझे ये किनारी यहाँ पे ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो मैंने यहाँ पे भी ये ऐड कर दी। और फ़ाइनल टच मैंने इसमें आपको नहीं दिखाया अभी, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर इंशाअल्लाह। अभी ये थोड़ा बनने में रह गया है, तो थोड़ा मैंने ये जो भी बनाया है, थोड़ी सी मेहनत की है इसको मज़ीद बेहतर करने की, तो ये फिर मैं आपके साथ दोबारा शेयर करूँगी। तो जब भी मैं ऐसा कोई छोटा मोटा काम कर रही होती हूँ, एक्स्ट्रा जो मैं ये ऐड कर रही होती हूँ चीज़ें, कुछ कपड़ों के साथ या कुछ दूसरी घर की जो दूसरी चीज़ें होती हैं उनके साथ, उनको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, तो जैसे अभी मैं अपनी शर्ट में थोड़ी मज़ीद ऐड कर रही थी चीज़ें, तो हानिया भी मेरे साथ बैठी हुई थी और उसने मेरा सर खाया हुआ था, मम्मा मेरा भी ऐसा बनाए, मम्मा मेरा भी ऐसा बनाए। तो उसकी तसल्ली के लिए फिर मैंने उसके लिए उसका फ़्राक भी एक बनाया था, उसको ऐड किया था, उसमें थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा मैंने ऐड की थी, वो भी ज़रूर इंशाल्लाह किसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। तो जनाब ये थे मेरे छोटे मोटे डेली के रूटीन वर्क, उनमें से कुछ मैंने आपके साथ शेयर किए। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि मुझे मज़ीद नेक्स्ट व्लॉग कैसे बनाने चाहिए।